ज़ॉम्बी स्ट्राइपर 2008 मूवी शुरू होती है और हम एक हॉस्पिटल में डॉक्टर शेफेल्ड और उसके असिस्टेंट जेनेट को देखते हैं। डॉक्टर अपने सामने काफी लोगों को ज़ॉम्बीज बनता देख रहा था। वो ज़ॉम्बीज एक दूसरे को खा भी रहे थे। डॉक्टर ने सब ज़ॉम्बीज को एक कमरे में बंद कर रखा था ताकि ज़ॉम्बीज बाहर आकर और लोगों पर अटैक करके उसे भी ज़ॉम्बीज न बना दें। डॉक्टर उन ज़ॉम्बीज से निपटने के लिए मिलिट्री के सोल्जर्स को बुलाता है। कुछ टाइम में वहां मिलिट्री के सोल्जर्स भी पहुंच जाते हैं। उन सोल्जर्स का लीडर कैमस डॉक्टर से ज़ॉम्बीज के बारे में पूछने लगता है, जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि हॉस्पिटल में किसी वायरस की वजह से सभी ज़ॉम्बीज बन गए हैं और उनकी हालत अब काफी खराब है। ये सुनकर कैमस अपनी टीम के साथ अंदर जाने का डिसाइड करता है। यहाँ कैमस की टीम में एक नया सोल्जर भी होता है और इस सोल्जर का नाम जैक होता है। जैक अपने पहले मिशन पर आया था और उसके साथ के सोल्जर्स उसे ट्रक में डराने लगते हैं। इसके बाद कैमस अपनी टीम के साथ हॉस्पिटल के अंदर जाता है। या कैमस और उसकी टीम ज़ॉम्बीज को देखकर काफी शॉक होती है। डॉक्टर ने यहाँ एक ज़ॉम्बीज को जंजीर में बांध रखा था। डॉक्टर ने बताते हैं कि यहाँ सब कैमो वायरस से इन्फेक्टेड हैं। डॉक्टर की असिस्टेंट जेनेट बताती हैं कि कैमो वायरस से इन्फेक्टेड होने के बाद ये वायरस उनके माइंड पर काबू कर लेता है, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज होने के बाद भी वो अपना काम नहीं भूलते। कैमिस डॉक्टर से इन ज़ॉम्बीज को मारने के बारे में पूछने लगता है, जिस पर डॉक्टर बताता है कि इन ज़ॉम्बीज को केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से मारा जा सकता है। ये सुनकर कैमिस अपनी गन से बंधे हुए ज़ॉम्बी को मार देता है। डॉक्टर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाली गन दे देता है। फिर वो सोल्जर्स अपने सूट पहनकर ज़ॉम्बीज को मारने के लिए निकल जाते हैं। एक सोल्जर कैमरा से मदद से उन्हें रास्ता बताने लगती है। कैमिस की टीम अंदर हॉस्पिटल में जाकर ज़ॉम्बीज को मारना शुरू कर देती है। थोड़ा आगे जाने पर सोल्जर्स का दोनों साइड से ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। फिर सोल्जर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन का यूज करते हुए उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो सब ज़ॉम्बीज वापस से जिंदा हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन के अटैक से भी उन ज़ॉम्बीज को कुछ नहीं हुआ था। फिर वो ज़ॉम्बीज उन पर अटैक करने लगते हैं। इसी बीच जैक के हाथ पर ज़ॉम्बी काट लेता है, जिसकी वजह से जैक अब इन्फेक्टेड हो गया था। कैमस के कहने पर उसकी टीम एक कमरे में आ जाती है और ज़ॉम्बीज भी उनका पीछा करते हुए यहाँ पर आने लगते हैं। फिर वो सब एक साथ लगातार उन ज़ॉम्बीज पर फायरिंग करने लगते हैं, जिससे आखिरकार वो ज़ॉम्बीज मारे जाते हैं। उन ज़ॉम्बीज के अटैक से उस हॉस्पिटल के स्टाफ में एक डॉक्टर उन ज़ॉम्बीज से काटे जाने के बाद इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर कैमस उसे शूट करके मरवा देता है, जिससे ये ज़ॉम्बी बनने के बाद अब किसी को इन्फेक्ट ना करे। ये सब दरवाजे के पास खड़ा जैक देख लेता है और वहां से डर कर हॉस्पिटल के टेरेस पर आ जाता है। जैक वहां से भी भागकर किसी तरीके से घर के बेसमेंट में आ जाता है और उसे लग रहा था कि अगर अपने साथियों के पास गया तो उसके साथी उसे भी मार देंगे। जैक वहां से एक अंधेरे कमरे में आ जाता है। जब उसके कमरे की लाइट शुरू होती है तो हमें पता चलता है कि जैक एक क्लब में आ गया है। जैक को आदमी पकड़कर स्टेज से नीचे गिरा देते हैं। तभी जैक के सामने एक लड़की बोल डांस करने लग जाती है। लड़की का नाम केट होता है। दरअसल ये क्लब इलीगल तरीके से खुफिया जगह चल रहा था। केट का न्यू डांस देखकर वहां खड़ी पब्लिक काफी खुश होती है और केट पर पैसे लुटाने लगती है। इसके बाद इस क्लब में जेसी नाम का एक लड़की आती है। जेसी यहाँ गेट पर खड़े गार्ड से इस क्लब की मैनेजर ब्लावाटस्की को पूछने लगती है। गार्ड उसे ब्लावाटस्की का पता बता देता है। तभी जेसी के पीछे उसका फ्रेंड डेविस भी यहाँ आ जाता है। गार्ड उसे अंदर आने से मना करता है, लेकिन डेविस गार्ड से बिना कहे अंदर आ जाता है। जब जेसी ब्लावाटस्की से मिलती है तो ब्लावाटस्की उसे बाकी डांसर्स से इंट्रोड्यूस करवाती है। ब्लावाटस्की यहाँ पर नई आने वाली डांसर्स को गाइड करती है, उसे तैयार होने को कहती है और उसे सीट भी देती है। तभी इस क्लब का मालिक लैन आ जाता है और यहाँ लैन को देखकर एक डांसर उसे टच करती है। लैन खुद को टच करने से मना करता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे टच करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। आगे स्टेज पर डांस करने के लिए लिलित नाम की एक लड़की आती है। लिलित अपना डांस शुरू करती है। हर डांसर को डांस करने के लिए एक टाइम दिया जाता है। लिलित जब डांस करती है तो उसका डांस पब्लिक को ज्यादा पसंद नहीं आता, जिससे पब्लिक उस पर पैसे कम लुटाती है। लैन ये देखकर अनाउंस करता है कि अब डांस करने जैनी की बारी है। लिलित ये सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है, क्योंकि उसके डांस को बीच में ही बंद कर दिया गया था। जैनी स्टेज पर आकर पब्लिक को इम्प्रेस तो करती है, लेकिन उतना नहीं जितना केट करती है। अंदर जैसी अपने बैग में से सामान बाहर निकाल कर रखती है और अपने बैग में से जीसस की तस्वीर निकाल कर अपने सामने लगा देती है। ये देखकर उसके पास की एक डांसर बैलेज उसका मजाक बनाने लगती है, लेकिन जैसी उसकी बातों का बुरा नहीं मानती और हंसती रहती है। इधर जब स्टेज पर डांस चल रहा होता है, जैक अचानक नीचे गिर जाता है। जब उसके पास खड़े आदमी उसे उठाने लगते हैं, उन्हें लगता है कि मर गया, लेकिन तभी जैक की आंखें खुल जाती हैं। तभी जैसी अपनी ड्रेस देख रही होती है। उससे वहां मिलने उसका फ्रेंड डेविस आता है।
डेविस जेसी से इस क्लब में डांस करने की वजह पूछने लगता है, जिस पर जेसी बताती है कि उसे अर्जेंट पैसों की जरूरत है और उन पैसों की मदद से वो अपनी ग्रैंडमदर का इलाज करेगी। इतना कहकर जेसी वहां से चली जाती है। लैन अनाउंस करवाता है कि अब डांस करने जेसी आने वाली है। जेसी स्टेज पर आकर अपना डांस शुरू करती है। शुरू में तो जेसी डांस ठीक करती है, पर जब पब्लिक उससे उसके कपड़े उतारने को कहती है तो वो शर्म की वजह से अपने कपड़े नहीं उतार पाती और स्टेज से चली जाती है। ये देखकर लैन उसे डांटने लगता है और उसे सुनाने भी लगता है। फिर केट जेसी को समझाती है कि तुम अभी नई नहीं हो, तुम्हें कुछ दिनों के बाद ठीक से डांस कर लोगी। फिर जेसी की जगह केट खुद डांस करने के लिए चली जाती है। केट का डांस देखकर वहां की पब्लिक काफी खुश होती है और पैसे लुटाने लगती है। तभी अचानक जैक उठकर स्टेज पर खड़ी केट को नीचे गिरा देता है और उसके गले को खा लेता है। यानी जैक अब ज़ॉम्बी बन चुका था। इस हमले में केट मर जाती है। फिर क्लब के लोग जैक को पकड़कर अंदर नीचे कमरे में बंद कर देते हैं। क्लब के लोग अब केट को उठाकर अंदर ले जाते हैं और लैन ये देखकर काफी घबरा जाता है, क्योंकि अगर ये बात बाहर गई तो उसके क्लब को पुलिस बंद कर देगी, जिससे उसे जेल भी हो सकती है। लैन केट की बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक केट उठ जाती है, यानी केट भी अब ज़ॉम्बी बन गई थी। केट उसके सामने से चलती हुई बाकी डांसर्स के पास आ जाती है। केट अब खून से पूरी तरीके से रंगी हुई होती है। केट को देखकर डांसर्स काफी घबरा जाती हैं। उनको यकीन ही नहीं होता कि केट अभी जिंदा है। वो उससे पूछती हैं कि तुम तो मर गई थी, जिस पर केट बताती है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं पहले से भी ज्यादा जिंदा महसूस कर रही हूँ। यह कहकर केट स्टेज पर डांस करने के लिए चली जाती है। स्टेज पर केट को फिर से डांस करता देख वहां की पब्लिक भी शॉक हो जाती है कि अभी तो इसकी मौत हुई थी। खैर, केट अपने पहले से भी ज्यादा एनर्जी से डांस करती है। केट को ऐसा डांस करता देख पब्लिक उस पर खूब पैसा लुटाने लगती है। पब्लिक को पैसा लुटाता देख लैन ये काफी अच्छा महसूस करता है और उसे ये देखकर काफी अच्छा भी लगता है। फिर केट पब्लिक में से एक आदमी को पकड़कर अंदर कमरे में ले जाती है। सबको लगता है कि केट उसके साथ एंजॉय करने के लिए गई होगी। कमरे में आने पर केट उस आदमी को पेनिस काट कर खा जाती है और फिर केट उसके पूरे शरीर को खाने लगती है। केट को ऐसा लगता है कि देख लैन काफी भी परेशान हो जाता है। लैन उस कमरे को साफ करने को कहता है और साथ ही बताता है कि अगर केट किसी को खाए तो उसे खाने दो और जैसा चल रहा है उसे चलने दो। लैन ऐसा इसलिए करता है कि जिससे उसके क्लब में अच्छी कमाई ना रुक सके। केट अपने साथ के लोगों को नहीं खाती। इस चीज का फायदा लैन उठाने लगता है। लिलिथ भी पॉपुलर होने के लिए केट के पास चली जाती है और खुद को केट से बाइट करवा लेती है, जिससे वो भी केट की तरह डांस करे। जब बाकी डांसर्स को पता चलता है कि लिलिथ भी अब एक ज़ॉम्बी बन गई है, उस पर सब गुस्सा करने लगते हैं। ज़ॉम्बी बनकर लिलिथ भी अब अच्छा डांस करने लगती थी, जिसकी वजह से लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे लुटा रहे थे। लिलिथ भी यहाँ पर एक आदमी को लेकर अंदर कमरे में आ जाती है। लिलिथ उसके मुंह को बीच में से चीर देती है और उसे खाने लगती है। ये देखकर लैन और उसके साथी परेशान होने लगते हैं। फिर वो आदमी जिसे अभी लिलिथ ने खाया था, वो भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल गया था। फिर क्लब के लोग उसे भी उस कमरे में बंद कर देते हैं जिसमें उन्होंने जैक को बंद किया था। रात में लैन क्लब को बंद कर देता है। फिर सभी डांसर्स को अपने अपने घर जाने लगती हैं। जैसी भी अपने घर की तरफ जाने लगती है, उसे रास्ते में उसका फ्रेंड डेविस मिलता है। वो कहता है कि तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देती, जिस पर जैसी कहती है कि उसके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जैसी डेविस से उसके घर के दरवाजे को बंद रखने और खुद को सेफ रखने को कहती है। इनकी ये बातें सोल्जर्स का लीडर कैमस सुन लेता है। कैमस को जेसी पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ एक सॉक्स नाम की लड़की भी खुद को ज़ॉम्बी बनवाने के लिए केट के पास जाती है और केट उसे भी बाइट करके ज़ॉम्बी बना देती है। आगे तीनों ज़ॉम्बीज बनी लड़कियां केट, लिलिथ और सॉक्स स्टेज पर नाच रही होती हैं। वो तीनों अब क्लब में पॉपुलर हो गई थी। लोग भी उन पर खूब पैसा उड़ा रहे थे। तीनों ज़ॉम्बी बनकर लोगों को अंदर ले जाती और उन्हें खाने लगती। उन्हें खाने के बाद क्लब के लोग उसे खाए हुए लोगों को उठाकर नीचे कमरे में बंद कर देते। लैन के पास अब पहले से भी ज्यादा पैसा आने लग गया था। ये देखकर वो काफी खुश भी हो रहा था। जब दो लोग क्लब से बाहर आते हैं तो वहां कैमस के भेजे दो सोल्जर्स उन दोनों को पकड़कर उससे पूछताछ करने लगते हैं। फिर वो दोनों ज़ॉम्बी क्लब के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे उन्हें पता लग जाता है कि ज़ॉम्बी भी अब बढ़ रहे हैं। बैरेंच को इस बात का बुरा लगता है कि ज़ॉम्बीज बनकर डांसर्स डांस कर रही हैं। फिर वो लैन के पास जाकर ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन लैन उसकी बात नहीं सुनता और उसे अपने क्लब को छोड़कर जाने को कहता है। जेनी भी उन तीनों से जलने लगी थी, जिस वजह से वो भी नीचे कमरे में जाकर जैक के ज़ॉम्बी से खुद को कटवा लेती है।
और ज़ॉम्बी में बदल जाती है। जैनी को देखा देखी एक डांसर भी खुद को ज़ॉम्बीज के हवाले कर देती है। ज़ॉम्बीज भी उसे खाने लगते हैं, जिससे वो लड़की भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है। इधर एग्रेसिव होने पर स्टेज पर डांस करते करती दो ज़ॉम्बी आपस में लड़ने लगती हैं। वो दोनों एक दूसरे को खाने लगी। इन सब के बाद वो दोनों अपने आसपास खड़े लोगों को भी खाना शुरू कर देती हैं। कुछ लोगों को तो वो दोनों दूर फेंक देती हैं। इसी बीच एक ज़ॉम्बी के जाकर नीचे का दरवाजा खोल दिया, जिससे बंद हुए सारे ज़ॉम्बी बाहर आ जाते हैं। ज़ॉम्बीज बाहर आकर सब पर अटैक करने लगते हैं, जिससे क्लब में भगदड़ का माहौल बन जाता है। इस पर सबसे लैन काफी परेशान हो जाता है और वो अपने सब लोगों को गन्स दे देता है। लेंस और उसके साथी मिलकर ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं। ज़ॉम्बी क्लब की मैनेजर ब्लावाटस्की को भी खा जाती है। कुछ ही देर में यहाँ कैमस अपनी टीम के साथ आ जाता है और ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। जब ब्लावाटस्की ज़ॉम्बी बनकर सोल्जर्स के सामने आती है तो सोल्जर उसे गोलियों से भून देते हैं और उसे मार देते हैं। लिलिथ और सॉक्स अपने बॉस लैन को एक कुर्सी पर बांध देती हैं और उसे धीरे धीरे खाने लगती हैं। लिलिथ और सॉक्स जब एक लेडी सोल्जर को खाने के लिए आगे बढ़ती हैं, तभी वो सोल्जर उन दोनों से हैंड टू हैंड फाइट करने लगती है और फाइट में उन दोनों को मार देती है। जेसी और डेविस एक साथ एक जगह पर होते हैं। जब सोल्जर्स उनके पास आते हैं तो वो उन दोनों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें भी ज़ॉम्बीज ने बाइट किया है, जिस पर वो दोनों यकीन दिलाते हैं कि अभी वो इंसान है। लैन के पास जब एक सोल्जर आती है तो लैन उससे खुद को मारने को कहता है, लेकिन वो सोल्जर उसे नहीं मारती और उसे जाल में बंद कर लेती है। यहाँ पर डॉक्टर शफेल्ड बाहर आकर दरवाजा खोलने लगते हैं और जब केमिस्ट डॉक्टर से पूछताछ करता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, जिसमें पता चलता है कि डॉक्टर ने जानबूझकर एक ऐसा वायरस बनाया था जो इंसानों को मारने के लिए था। थोड़ी देर में यहाँ और भी डॉक्टर आ जाते हैं, यहाँ की जांच करने लगते हैं। एंड में जब डॉक्टर शफेल्ड क्लब की जांच कर रहे होते हैं तो उसे वहां पर एक बैग मिलता है। जब डॉक्टर उसे खोलता है तो उसमें से एक ज़ॉम्बी निकलता है और डॉक्टर पर अटैक करने लगता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।